हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ chord ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो देखो, सेगमेंट और सेक्टर के बारे में सारी डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो, वीडियो को देख लेना। एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन के नाम से वो वीडियो बनी हुई है, तो उसे देख लेना। आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। फिर उसके अंदर भी माइनर और मेजर वाला डिफरेंस जो है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सर्किल है एक, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस फिगर में। और एक कोड जो है वो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर 90 डिग्री का, कुछ इस प्रकार से। हमें फाइंड करना है एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का, यानी कि सेगमेंट कौन सा होगा, एडीबी। ये वाला जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है ये सेगमेंट होगा माइनर वाला, ठीक। और मेजर सेक्टर कौन सा होगा, भाई पहले तो ये बताओ माइनर सेक्टर कौन सा होगा। माइनर सेक्टर होगा ओ ए डी बी, इतना। बाकी जितना भी बचा है पोर्शन वो क्या हो गया आपका, वो हो गया मेजर सेक्टर, यानी कि ये वाला पोर्शन जितना भी है, ठीक। समझ गए नहीं आप। तो हमें फाइंड बेसिकली अभी पहले पार्ट में करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम फाइंड कैसे कर पाएंगे, पहले तो ये बताओ मुझे। मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट का एरिया जब फाइंड कर सकते हैं हम, सेक्टर के एरिया में से हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है कि नहीं। माइनर सेक्टर के एरिया में से हमें क्या माइनस करना है, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। तो हमें पता होना चाहिए माइनर सेक्टर का एरिया, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो इसका क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना हमारा 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर यानी कि रेडियस हमें कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। क्लियर है ना इतनी बात। 0 से 0 कट गया, 9 से 36 4 टाइम, और फिर 4 से 4 भी 2 से कट गया 2 टाइम, 2 से 22 11 टाइम, और 2 से ये 10 5 टाइम्स, यानी कि ऊपर आपका बचा 11 5 और 10, और नीचे केवल 7, ठीक है। तो 11 5 जो होते हैं 55, और 55 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 550, और अपॉन में हमारा 7 है, ठीक है कि नहीं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हमारी रेडियस की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, यानी कि एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हमारा अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यानी कि ये वाली हाइट हो जाएगी, होगी कि नहीं, और ये बेस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हम इस फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर इतनी बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस, यानी कि बेस कितना हमारा 10 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी कि हाइट भी हमारी 10 सेंटीमीटर। 2 से ये गया 5 टाइम्स, इक्वल में आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एम आई राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस की एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो लिखो यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया हमारा 550/7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी यानी कि 50। इसको 50/1 भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एलसीएम अगर हम यहाँ पर निकालेंगे 7 और 1 का 7, और ये हो जाएगा 550 माइनस ये हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई होगी 50 से यानी कि 35, और एक जीरो, हमारे पास बचा 200/7।
और आंसर कितना आएगा हमारा, जल्दी से बताएंगे। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर पॉइंट में आपको आंसर देना है तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ऑल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर का एरिया, यानी कि जो मैंने ये मार्क किया हुआ है इस वाले सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम निकाल चुके हैं, हम जानते हैं कि नहीं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमारा कितना आया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा आया अभी 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा आया था। ठीक, अगर हम इस वाले एरिया को यानी कि माइनर सेक्टर के एरिया को सर्कल के पूरे एरिया में से माइनस कर दें तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा कि नहीं। देखो समझो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, माइनर सेक्टर का एरिया को यानी कि माइनर सेक्टर हमारा कितना है ओ ए डी बी, इस वाले एरिया को पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनस कर दें तो हमें ओ ए बी ये वाला जो सेक्टर बना हुआ है यानी कि मेजर सेक्टर बना हुआ है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए, तो यानी कि हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारी 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। ऑल क्लियर। 10 का स्क्वायर 100 और 100 की मल्टीप्लाई अगर 22 में करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। अब हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके लिए क्या करना हमें, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर वाला एरिया हमें माइनस करना है। 2200/7 माइनस 550/7 और एलसीएम हमारा साथ ही आएगा यहाँ पर। तो और जब 2200 में से 550 हम माइनस करेंगे तो देखो कितना आता है, 550 है। ठीक, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 5 5, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ से कैरी लिया तो 11, 11 में से 5 6 और यहाँ पर 1 यानी कि 1650। ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल क्लियर। और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में इसका आंसर लाना चाहेंगे तो हमारा आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं, हमें तीनों पार्ट करने हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो ये आर्क है ए बी एक आर्क है हमारा, इसको अगर सी यहाँ पर मेंशन करें तो ए सी बी एक आर्क हो जाएगा और ए सी बी जो आर्क है वो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री का। क्लियर, हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, इस वाले आर्क की लेंथ यानी कि ए सी बी कितनी लेंथ है। ठीक, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि ये वाला सेक्टर जो बना ओ ए सी बी इसका एरिया फाइंड करना है। एंड थर्ड वन एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि ए बी जो कोड है और इसके द्वारा जो यहाँ पर सेगमेंट बनाया गया है ये वाला, इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें फाइंड क्या करना है, पहले लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट हो गया कि नहीं। एसीबी जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो जिस हिसाब से हमने एरिया का फॉर्मूला निकाला था वहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, उसी प्रकार से लेंथ ऑफ द आर्क भी निकल जाती है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है इसका लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू θ/360 और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2πr, यहाँ पर बस 2πr यहाँ पर मल्टीप्लाई में करना। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालते थे तो θ/360 इंटू सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस का पार्ट निकालना है तो यहाँ पर इसलिए θ/360 के साथ 2πr लगाया है। ऑल क्लियर। थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 60 डिग्री हमें गिवन है, 60/360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक, ये रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर। 7 से 21 3 टाइम्स और 60 से 360 6 टाइम। ठीक, फिर 3 से 6 2 टाइम और 2 से ये वाला 2 भी 2 टाइम, यानी कि ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 और नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि हमारा जो लेंथ ऑफ द आर्क आई वो कितनी आई 22 सेंटीमीटर। ऑल क्लियर।
चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया हमसे? सेकंड पार्ट में बोला गया है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि इस वाले सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? फॉर्मूला जल्दी से बताइएगा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें पता है 21। 21 इंटू 21 रेडियस का स्क्वायर हो गया। 60 से 360 फिर से 6 टाइम, 7 से 21 3 टाइम, और 2 से इसको 3 टाइम कट कर लेंगे, और 2 से 22 को 11 टाइम, फिर 3 से 3 गया, नीचे कुछ नहीं बचा हमारे पास, ऊपर बचा 11 और 21। 11 और 21 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 11 वन जा 11, कैरी 1, 11 टू जा 22 और 1 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल क्लियर? ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि इस चीज़ का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, ये जो सेगमेंट हमारा बना हुआ है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। देखो उसके लिए क्या होगा? एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि सेक्टर का जो एरिया आया था हमारा, कितना आया था? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस वाले एरिया में से हमें ये माइनस करना होगा ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, वही करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर केवल सेगमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो हमें उसे मान करके चलना है कि वो माइनर सेगमेंट है। जब तक मेंशन ना हो कि मेजर सेगमेंट है तब तक हम उसे सेगमेंट को माइनर ही मान करके चलेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है 231 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया है हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी की बात अगर आती है तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है? अभी तक हमें दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, क्योंकि दोनों साइड्स ये वाली क्या है हमारी? रेडियस है सर्कल की, तो 21 21 है दोनों की दोनों। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ध्यान दिया तो ये एंगल जो है 60 डिग्री है। तो देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि 21 ये जो साइड है ओ बी, इसका एंगल होगा ये वाला अपोजिट, और ये वाला ओ ए जो साइड है इसका अपोजिट एंगल होगा ये वाला। ठीक, देखो बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर? यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो हम एक बात जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एंगल जो ये 60 डिग्री है, यानी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है। तो x प्लस वाई कितना आएगा? 180 माइनस 60, यानी कि 120 सेंटीमीटर, 120 डिग्री। ठीक, और हमें ये भी पता है कि x और y जो हैं इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स के जो इक्वल हैं उन्हीं के अपोजिट एंगल हैं ये। यानी कि x को अगर मैं y लिख लूँ या फिर y को x लिख लूँ तो ये हो जाएगा 2x। अगर y की जगह x लिखें तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x प्लस एक्स, और 2x इक्वल टू 120, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा आपका? 60 डिग्री। यानी कि ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया, और ये तो है ही 60 डिग्री। यानी कि आपका ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो मैंने आपको बता दिया। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करो, दोबारा से समझो कि मैंने कैसे बताया है। क्लियर? अब समझ में जाएगा हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी? 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ अब। क्लियर है इतनी बात? अब 231 माइनस 21 और 21 की मल्टीप्लाई, यानी कि 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 441 होता है। अपॉन में, चलो अपॉन में अभी इधर मत लिखो, मल्टीप्लाई में क्या है? √3/4। ठीक है, देखो अगर चाहो तो आप इसका आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो, और चाहें तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे? √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी हमें, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, और सिंपल आपकी कैलकुलेशन रह गई है। ठीक है, नहीं तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बस यहाँ पर यूनिट जरूर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो आज के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।
कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे इंक्रीज करे जाएं। और हाँ, थोड़ा सा सजेस्ट करना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि ब्लैक बोर्ड अच्छा लग रहा है कि ग्रीन बोर्ड अच्छा लगता था। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे, तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।